हेलो, मैं शैक्षणिक संस्थान से बोल रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। बीच में कुछ चीज़ें थोड़ी-सी हिल गई थी, वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था और बीच के कुछ चैप्टर हैं जो मैं अभी पढ़ा नहीं पाया हूँ। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर आगे का पढ़ा रहा हूँ और बीच के चैप्टर रह गए, फिर मैं आप उनको पढ़ा दूँगा। इससे मैं आपको आज जर्नल एंड लेजर के विषय में बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ें होती हैं, जर्नल और लेजर में क्या है, एक जर्नल आता है, फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आती हैं, प्रिंसिपल बुक आता है, बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है, डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, सिंपल जर्नल एंट्री होती हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री आती हैं, लेज़र होता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग होता है और ट्रायल बैलेंस होता है। जर्नल क्या है? जर्नल जिसे हम कह सकते हैं, इट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स इज़ व्हेन ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्ड। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम पहली बार जर्नल एंट्री करते हैं तो हम जर्नल एंट्री के थ्रू ही इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा इसमें बोला गया बुक ऑफ जर्नल एंट्री, इट इज़ द बुक ऑफ विच इज़ द ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट रिकॉर्ड। इसके अंदर भी हम जो है पहली एंट्रियों को ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे पास प्रिंसिपल बुक आती है, इट इज़ द बुक ऑफ विच हैज़ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ए समराइज्ड मैनर, लेजर। इसको हम लेजर भी कह सकते हैं क्योंकि जो हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री का जो अलग एक अकाउंट होता है जो अलग अलग तरीके से होता है, कैश का हो, सेल्स का हो या एक्सपेंसेस का हो, वो सब इस तरीके से हम इसमें लेजर के अंदर मतलब एंट्री डालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भी कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ये उसके बाद होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ऐसा होता है कि जो पैसा हमारा मतलब वापस नहीं आएगा, बैड डेब्ट्स हो गया है, यानी इट इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल एंड हैंस रिटर्न ऑफ, जो हमें पैसा वापस आना ही नहीं है और ये पैसा हमारा जो है डूब गया है। कुछ पैसा ऐसा होता है जो बैड डेब्ट्स रिकवर हो जाता है, यानी कुछ पैसा हमने जो लगाया हुआ है या हमारा मार्केट में फंसा हुआ है जो रिकवर हो जाता है, उसको हम बैड डेब्ट्स रिकवर करते हैं। डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हम दो तरीके से देते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड द परचेज ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। अगर हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें जो है उसमें ट्रेड में डिस्काउंट मिलता है। और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये होता है कि अगर हम इमीडिएटली कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमें एट द स्पॉट, यानी इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड ऑन रिसीप्ट ऑफ अमाउंट प्रॉम्प्टली बिफोर द ड्यू डेट, यानी पहले ही जो ड्यू डेट हमारे को दी गई है उससे पहले अगर हम पेमेंट कर देते हैं कैश में तो हमें सारी चीज़ें तुरंत उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद सिंपल जर्नल एंट्री, इट इज़ अ जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज़ डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिट। जब हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें दो तरीके से की जाती है, एक एंट्री डेबिट की होगी, एक एंट्री क्रेडिट की होगी, ठीक। उसके बाद है कंपाउंड जर्नल एंट्री, इट इज़ द जर्नल एंट्री विच वन और मोर अकाउंट आर डेबिटेड एंड क्रेडिट। इसमें कंपाउंड माने एक साथ एंट्रियों को जो किया जाता है कि कितनी एंट्री एक साथ इसमें जो है डेबिट होंगी और कितनी एंट्री एक साथ इसमें क्रेडिट होंगी। ओपनिंग एंट्री, यानी हमारे पास क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट एंट्री पास इन द जर्नल बुक इन इनकॉर्पोरेटिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जो पिछले साल के जो बैलेंस होते हैं वो हमें बुक्स में ओपनिंग बैलेंसों को लिया जाता है। उसके बाद होता है लेज़र, इट इज़ बुक कॉन्टेंटिंग लेज़र अकाउंट्स, यानी जो हम लेज़र बनाते हैं, चाहे परचेज का हो, चाहे सेल्स का हो, बैड डेब्ट्स का हो या क्रेडिटर्स का हो, डेटर्स का हो, वो सारा हमारे लेज़र में आता है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग, अब बैलेंसिंग अकाउंटिंग उसे बोलते हैं जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों के बैलेंस को कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी इट इज़ द मीनिंग टोटलिंग ऑफ द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द determining the difference between the totals of two sides is written in the side with stored total। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जब हम सारी जनरल एंट्री कर ली, हमने लेजर में हमने डाल दिया है, उसके बाद लेजर से जब हम बनाते हैं तो उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो डेबिट में चली जाती है और जो क्रेडिट साइड की एंट्री होती है वो क्रेडिट में जाती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर मैक्सिमम डेबिट साइड की एंट्री को डेबिट डालना पड़ता है और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में होता है। जब हम लेज़र बनाते हैं तो उस समय लेज़र के टाइम पे हमें क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस दिखते हैं जो हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो उसको ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस मिलना हमारा बहुत
ज़रूरी होता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिल पा रहा है तो हमने कहीं ना कहीं उसमें गलती कर दी है, तो इसलिए दोबारा से हमारे को देखना पड़ेगा कि जनरल एंट्री में ठीक करिए कि नहीं करिए, या लेज़र में जब हम लेज़र से बैलेंस को पिक करते हैं ट्रायल बैलेंस के लिए, तो क्या हमने डेबिट सही उठाया है कि नहीं उठाया है, क्रेडिट में सही एंट्री करिए कि नहीं करिए, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होंगी। अगर जब हम बराबर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बराबर मिल जाता है तो ही हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट होता है। उसके बाद से फिर हम आगे उसके बैलेंस शीट की तैयारी करते हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिल पा रहा है तो हमें पहले ट्रायल बैलेंस को ही मिलाना होगा। धन्यवाद। आगे बाकी जो रह गया जनरल एंट्रियाँ वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और घर में रहें, सुखी से रहें। धन्यवाद।